यस, अब आज की क्लास में आई वांट योर क्विक रिस्पॉन्स एट द थिंग दैट आई एम आस्किंग। हम अपने स्कूल को कितना मिस कर रहे हैं? आर वी मिसिंग आवर स्कूल? वट एवर पर्सपेक्टिव, वट एवर थिंग दैट वी लाइक द मोस्ट, आर वी मिसिंग आवर स्कूल? रेज योर हैंड। तीनों में से कोई मिस कर रहा हो? हाँ, मोहित इज मिसिंग स्कूल। चाहे शैतानियां हो गई, बंक करना हो गया, टीचर्स को तंग करना हुआ, फ्रेंड्स के साथ मस्ती, वी आर मिसिंग। चिरांश, अक्षर, नॉट मिसिंग। घर पे बैठ के हम ज्यादा खुश हैं ऑनलाइन लर्निंग के साथ। यस अक्षर? यस मैम। एसी में बैठ के पढ़ते हैं हम ज्यादा कन्वीनियंट हैं कि हम घर पे ही रहें। चलो मोहित, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। ओके, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्कूल इन लर्निंग? इज स्कूल इम्पोर्टेंट? Yes, ma'am. School is टू very much important, ma'am. टू व्हाट एक्सटेंट? अगर स्कूल नहीं हो, अगर हम होम स्कूलिंग की बात करें, कैन वी डू एवरीथिंग विद आवर होम स्कूलिंग? और when the facilities are not appropriate in the school, can we all survive that way? नो मैम। No, ma'am. So we need those basic facilities कि टीचर अच्छा हो, फैंस भी हो, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो और हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिले। अब आप लोग जब 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाओगे, यस, तो यू आर गोइंग टू लुक एट द कॉलेज हु इज गोइंग टू हैव जो इंटर्नशिप की पॉसिबिलिटीज हैं, आउटसोर्सिंग की पॉसिबिलिटीज हैं, कंपनीज किस में ज्यादा अच्छी आती हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज किस में अच्छी मिलती हैं, फैकल्टी किस में अच्छी। आर वी गोइंग टू लुक एट ऑल दिस? यस मैम। यस, दैट विल बी अ फैक्टर। चाहे हम सेंट स्टीफन चुने, चाहे डीयू का कोई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज चुने, साउथ कैंपस चुने, according to the faculty, according to the career opportunities, we are going to decide, right? So here today we are talking about one such scenario where the children are not given that opportunity, that chance to be one with the other children. There is a huge gap created by society on the basis of class, that whether you are a lower class student or an upper class student. Yes, तो कोई बताएगा चैप्टर कौन सा जो हम स्टार्ट करने वाले? बुक खोल के ही बता दो। Ma'am, I have not purchased the book yet. गुड मोहित, बुक तो परचेज कर लो बेटा, बुक के बिना कैसे मैनेज करोगे? अक्षर, चिरांश, गैस? द टाइगर। नो, गैस गैस, मैंने हिंट भी दे दिया इतना सारा। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। यस, सो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। पहले थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं, पोएट के बारे में, स्टीफन स्पेंडर, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट। यस, देन वी विल मूव ऑन। चलो, लेट अस स्टार्ट। An elementary school classroom in a slum, as you people are able to get from the title only. We are talking about elementary school. Elementary school is the school from 1st to 5th. Yes, where the children are very small. Elementary stage of learning. School classroom in a slum. अब हम सबको पता है slum क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी। Yes, so Stephen Spender, the poet of this particular poem, is an English poet, essayist and writer. He briefly taught the children in a school in Devon. He have worked as a professor at University College London and a professor of emeritus as well. His writings are basically focusing on social injustice and how class struggle has been influencing everyone's work. अगर एक blacksmith है तो blacksmith का बेटा blacksmith ही होगा by profession, उसको education का chance ही नहीं है। अगर sweeper है तो उसका बच्चा sweeper ही बनेगा, और अगर एक गोल्ड स्मिथ है तो गोल्ड स्मिथ का बेटा गोल्ड स्मिथ ही बनेगा। द कैटेगरी वॉज मेड दैट वे। अब हम उस कैटेगरी की बात करें, अगर आई टेक यू टू द टाइम ऑफ 16th सेंचुरी, आप लोगों को याद होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यू रिमेंबर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? कार्ल मार्क्स, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस मैम। yes, so there were two kinds of classes, bourgeois and elite group. Bourgeois was the elite middle class. Yes, and the other group was the working group, the working class. So bourgeois was all the time
exploiting the working class, in the sense that their education was also limited, that they should not be questioning what they are being taught and why they are taught that way. So his poems are basically focusing on social injustice and class struggle in work. He's talking about, and all these tensions, all these conflicts are talked with the help of poetic lyricism. Means the lyrics, the words that he uses are clearly denoting that difference, that struggle. रोमांटिक आइडियलिज्म, अब यहाँ रोमांटिक वो नहीं है जो हम रोमांटिक को assume करते जनरली with our movies and all that. Romanticism was an age in English literature. आप लोगों ने 10th standard में वो poems पढ़ी हैं वर्ड्सवर्थ की, विलियम Ma'am, your voice is breaking, ma'am. Is it still breaking? Is it still breaking? Chiransh, is my voice better now? No, ma'am. पहले से ही ठीक है आवाज. चलो ठीक है. So I was talking about that. He is talking about romantic idealism. Romanticism was an age. आप लोगों को याद है, आप लोगों ने poems पढ़ी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, William Butler Yeats. They are all belonging to romantic age. Romantic idealism means a state where everything is ideal. There is no discrimination, there is no disparity, and a strong political consciousness, where he's trying that his poems may be able to arouse the consciousness of the people in power. If they are able to make one such decision, then only the thing is going to change, the scenario is going to change. Yes. So before we start, I want you to interpret this picture. Interpret this picture. What are you able to see? कोई तो बताओ क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के? Ma'am, the classroom is very, ma'am, it is not in a good condition, ma'am. Yes, the classroom There's a is tree. not. Ma'am, there's a tree at the window, and ma'am, a squirrel is also Yes. able to see the squirrel, ma'am, and the children were sitting without any desk, and ma'am, no blackboard. Yes. Ma'am, nothing, facilities of fans. Yes, or no AC. facilities, only a map, a Shakespeare's photo is there, a tree. Means see the window, how big it is, but they are not able to view anything. The dilapidated condition of the walls, the torn clothes of the children, the way their hairs are unkept, all these things are telling about their social status, that what class do they belong to. Yes. So we will talk about the sufferings or the theme that the poet is trying to highlight through this poem after some time when we have gone through the poem. Yes. So let us first go through the poem. And बेटा जिनके पास भी बुक्स नहीं है, I would advise कि screen reading का time ना अपना थोड़ा सा reduce करने की कोशिश करो. I know during this lockdown you won't be able to get the book, but as soon as the lockdown gets over, make sure you are having your book with you. So here the poem goes. Far, far from gusty waves, these children's faces. अब हम इस poem को कैसे पढ़ेंगे? जहां जहां full stop है, हम उस लाइन को कंप्लीट पढ़ के उसको समझने की कोशिश करेंगे. Far, far from gusty waves, these children's faces means the children, these children who are sitting in the class, their faces are not able to feel the gusty waves. Gusty waves means, gusty means breezy, waves means winds. So the breezy wind is not able to touch the faces of these children. These children are not able to experience how it feels when the wavy breeze touches your cheeks, your face. Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Now you have seen weeds. Weeds क्या होते हैं? Weeds क्या होते हैं? Ma'am, the unwanted plants. Unwanted plants. And do we like to keep or do we take care of these weeds? No, ma'am. No. तो
तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं, वीड्स के अंदर कोई रूट नहीं होती ना, वीड्स तो साइड बाय साइड वाले प्लांट होते हैं जो उग जाते हैं अपने आप। द सेम मैनर ये वीड्स हैं, मींस जैसे वीड्स की कंडीशन होती है कि उनके पास रूट नहीं होती, कोई केयर करने वाला नहीं होता, द सेम इज द सिचुएशन ऑफ देयर हेयर torn round their pallor, means the hair are unkept, uncared for around their face. Pallor means face, dull, pale face. So their face is too dull, pale, colorless, and the hair around the face are seeming like. Chiranshi, have raised hand. मैम पैलर का मीनिंग डल Face. फेस होगा या फिर सिर्फ फेस होगा? Pale, dull face. ओके मैम, Okay, bacha. Okay. So यस मैम, so the weeds, the way they are unkept, in the same manner their hair are unkept, uncared for, and they are hanging around their face. Yes. Now the tall girl with her weighed down head. हम head down कब करते हैं क्लास में? जरा जल्दी से बताओ तीनों में से, हम head down कब करते हैं क्लास में? जब मैम when और जब हेडेक होता है। जब हेडेक होता है, और ma'am when the history teacher is teaching the lesson or when the maths teacher is teaching some जब पढ़ने का formula. मन नहीं होता है ना? जब पढ़ने का मन नहीं होता, जब हमें पता होता है कि Yes. आज तो बोरिंग बोरिंग चल रहा है सब कुछ, तो हम हेड डाउन करके बैठ जाते हैं, मैम आज हेडेक हो रहा है, और मैम कहती है मेडिकल रूम गए थे आप? यस मैम, पर वहां पे उन्होंने सिर्फ बाम लगाई थी, एंड शी द नर्स आस्क्ड मी टू कीप विद हेड डाउन. Yes, now in this case, the tall girl is sitting with her weighed down head. This head is down because it is having too much weight of poverty. She's tired of holding our poverty. She's now means fed up with her poverty. Yes, the girl is fed up with her poverty. Her head is weighed down. That's why her head is laid down. Bacha, just a minute. Poonam ma'am was calling. Just a minute. Yes, but sorry for the inconvenience. Yes. So we were talking about that there was a tall girl and she was keeping her head down. Why her head was down? Because of the weight, that she was tired of holding her poverty with her. She was fed up of her poverty.
The paper seeming boy. The paper seeming boy. Just तुम लोगों को मीनिंग्स भी दिखते हैं. The paper seeming boy with rat's eyes. अब rat's eyes क्यों का है? कौन बताएगा? Rat's eyes क्यों का है? बताओ rat's eyes क्यों का है? आपने rat देखा है कभी भी? Yes, ma'am. Yes. And have you seen the rat is not able to come into the light क्योंकि उसे पता है अगर मैं रोशनी में आ जाऊंगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे. Yes, it is very conscious like this. It keeps on looking here and there that I should not be caught. Yes. So in the same manner, the boy is looking with his cautious eyes, and the boy is as thin as paper. हमें पता है पेपर की थिकनेस क्या होती है. So the boy is as lean as paper. Yes. So the boy was seeming like a paper and he was looking cautiously everywhere. He was not having any kind of confidence. Rat को होता है कभी confidence? उसे यही नहीं पता होता कि कब पिंजरे में मुझे पकड़ लेंगे. So it runs from here and there in a quick glance. So here also the boy, he is very lean and he is very cautious about his surroundings. He is looking at everything with a suspicious eyes. The stunted, unlucky hare of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. Stunted. Stunted means undergrowth, not grown properly. Stunted means not grown up, not fully developed, not fully grown. Unlucky hare. Hare कौन होता है? Who is hare? Who is hare? H-E-I-R. हम जनरली इस वर्ड का यूज करते हैं. द किंग विद हिज हायर went out for the round. Hair means the one who is going to have the crown after the father. Yes, so here this boy is going to has inherited what? Undergrowth, less of luck. Yes, and twisted bones. His bones are having knots. आपने देखा वो डिजीज हो जाती है लोगों को कि उनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती. दे हैव बेंट बॉडी. यस. सो ही इज सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ हिज फादर्स gnarled disease, that the knotted rough kind of disease that his father had, the boy has inherited all those things from his father. That's why he is called unlucky. Yes, unlucky hire. So his lesson from his desk, reciting a father's gnarled. Ma'am, Yes. Yes, bacha. Mohit, was it you? yes, Yes, Mohit. yes, ma'am. बेटा आप कुछ कह रहे थे. You Ma'am, cannot what is hear. the meaning of? Ma'am, इसका मतलब क्या है? Gnarled. Gnarled बता रही हूँ ना. Gnarled means knotted, rough. जो उसके फादर को डिजीज है, that is playing a havoc on his body, the same disease has been inherited by this boy. Right? Ma'am, can you please once pronounce it? Pronounce what? Gnarled. Ma'am, G-N-A-R-L-E-D. Gnarled. yes, G silent है. gnarled. Gnarled. Yes. ठीक है. Okay. Okay. आगे चले. His lesson from his desk. So he is reciting. He is saying his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. And at the end of the class, yes, it is all dark and dim. The light is very dim. So there is one other boy who is unnoted, sweet, young in his appearance. His eyes live in a dream. So this boy is sitting in a sharp contrast to the other children in the class. हमने किसके बारे में देखा? एक वो बच्चा था
मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके हेयर जो थे अनकेप्ट थे, like rootless weed. There was a tall girl who was keeping her head down because she was tired of her poverty. Then we met this third boy. This boy who had inherited the disease of his father. Yes, he was reciting his lesson, but at the end there was still a boy who was sweet and young, and his eyes were full of dreams, hope of squirrel's game, that he would also be able to play the game like the squirrels play on the tree, in the tree room. आप सबने वो ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट देखा है एनिमेटेड मूवीज में, हाउ द चिल्ड्रन हैव देयर सेपरेट ट्री हाउस, देयर सेपरेट जोन ऑफ प्लेइंग, दैट दे कॉल एज ट्री हाउस. So he would also be having a tree house other than this. So other than this place, there would be some other place where the child would be able to go and play. कोई ऐसी जगह भी होगी, किसी ना किसी टाइम तो होगी, जहाँ पे वो एक स्क्विरल की तरह, एक गिलहरी की तरह फुदक पाएगा उस ट्री के ऊपर बने हुए घर में, जाके अपने हिसाब से खेल पाएगा. He is waiting, he is having a dream कि कभी वो टाइम शायद उसके लिए भी आएगा. Though he knows he is extremely poor and his poverty, his slum would never give him that chance. हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? स्लम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे देखा है झुग्गी झोपड़ी में, जहाँ ढंग से चलने का भी स्पेस नहीं होता. यस, आपने गली बॉय देखी थी मूवी? गली बॉय मूवी देखी थी रणवीर सिंह की? Yes, ma'am. उसमें देखा था स्लम का स्टेट जो दिखाया था. They were not even able to walk properly. People were not having anything. So that was the state. तो एक स्लम में आप इमेजिन कर Yes. सकते हो कि बच्चों को इतना स्पेस मिले. यस, बच्चों को इतना स्पेस मिले कि वो खेल पाए, या फिर ऐसी ट्री हाउस को इमेजिन कर पाए. यहाँ पे उसी स्टेट की बात है. यस, सो नाउ आप पहले फर्स्ट आंसर एक बार दोबारा देख लो. मैं डिस्प्ले करूं दोबारा? कोई डाउट हो तो ठीक है, नहीं तो डाउट एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट आंसर एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीजों की हमने बात की ना. ये देखो जो रेड इंक में है, दिस इज ऑल फर्स्ट आंसर. यस चिरांश. मैम रैट आइज वाले एक और बार बता दो. रैट आइज, रैट मींस द बॉय इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज सराउंडिंग. जैसे एक रैट कॉन्शियस होता है ना कि वो पकड़ा ना जाए, Yes, उसकी आइज ma'am. कैसे इधर उधर देखती रहती हैं. सो द बॉय इज हैविंग दैट कॉन्शियस आइज लाइक अ रैट, राइट? इसका रीजन नहीं दे रखा क्यों है. नहीं नहीं, वो सिर्फ उनकी कॉन्शियसनेस दिखाई है, दैट दे आर लुकिंग हियर एंड देयर ऑल द टाइम. दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट. तभी तो वो इतने टायर्ड हैं. वो जो गर्ल का दिखाया है, दैट शी इज सो टायर्ड दैट शी इज कीपिंग हर हेड डाउन. दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी प्रिवेंटिव, क्योंकि उन्हें हर एक चीज से डर लगता है. द चिल्ड्रन आर नॉट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके मैम. Okay, so next stanza says on Ma'am, can you star. please explain the मोहित दोबारा बोलो. ma'am, can you please explain the third last stanza? His Third lesson last from line. his desk. His lesson from his desk. This is continuing from the previous line. The stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. So this boy who has inherited the disease of his father is reciting his lesson from his desk, from his place. Yes, Akshat. Ma'am, Nal disease. नाल्ड मीन्स नॉटेड डिजीज. अ डिजीज जिसमें गांठें हो जाती हैं. आपने देखा है, गठिया कहते हैं जिसे हिंदी में. बॉडी में सारे में गांठे गांठे सी हो जाती हैं. यस, नोड्स हो जाते हैं बॉडी में. Yes. दैट इज कॉल्ड, दैट इज हियर रिलेटेड टू नॉटेड. अक्षर समझ आया? Can you explain the hair tone around their family? अक्षर दोबारा बोलो. यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली. Second line. Second line, like rootless weeds, the hair torn around their pallor. Like weeds are unwanted and never cared for. In the same manner, the hair around the children's face are unkept, are torn, are not cared for, are very rough. Pallor means rough, pale, dull face. Done? Okay, ma'am. Okay. So on sour cream walls, donations. So on the cream walls means sour cream walls. Why sour word is used? Sour किसका opposite है?
Sour किसका opposite? I'm sweet. Sweet, yes. We all like sweet cream, yes. Sweet cream जो होती है चाहे वो केक के ऊपर हो किसी भी, हम सबको अच्छी लगती है. Do we like that sour cream? No, ma'am. No, we Yes, don't ma'am. like that sour cream. Yes, so the poet is indicating towards the unpleasant environment, that the cream color of the walls has become so unpleasant. And what is hanging on the wall? The donations. Who all have given the donations? Shakespeare's head. Shakespeare's head refers to the photo frame of Shakespeare. The photo frame of Shakespeare. Cloudless at dawn. Now there is nothing at the time of evening, at the time of morning, it is all cloudless. Yes, civilized dome riding all cities. It appears that the sour cream walls, that the walls of the classroom are displaying only the donation, the photo of Shakespeare and nothing else. Like at the time of morning, there is no cloud to be seen. The civilized dome refers to the sun, rising sun. So the sun which is rising at the time of morning is also covering the cities, is also going through the cities. Belled flowery Tyrolese valley, and it is giving its sunlight to the belled. Belled here refers to belled flowery Tyrolese valley is actually a valley, a flower of, means a beautiful ice-free valley in Austria. Yes, so he is talking about a sharp contrast कि एक तरफ तो ऐसा क्लासरूम है जहाँ पे वॉल्स भी क्रीम कलर के, और वो क्रीम कलर भी इतना अनप्लेजेंट है कि आप उसे देखना नहीं चाहते, और वॉल्स पे क्या है, या तो डोनेशंस हैं या शेक्सपियर की फोटो है. यस, एंड देयर इज नथिंग टू कवर द क्लासरूम एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, इवन द सन. यस चिरांश. मैम एक बार यहाँ से दोबारा बता दो. ऑल riding on cities belled flower. मैम यहाँ से Yes, एक और बता a दो. civilized dome refers to that the sun rising from the horizon. हमें पता है ना जब हम सनराइज होता है तो हम कैसे उस पिक्चर को इमेजिन करते हैं, Yes, from the ma'am. horizon. So the sun rising from the horizon is referring to civilized dome. So that sun which is rising from the horizon is only giving light to all cities. It is passing through all the cities. The light is going through all the cities. The belled flowery Tyrolese valley. Tyrolese valley is an ice-free valley in ice-free flower valley in Austria. So वो वैली जैसे ही उसमें सनलाइट पड़ती है, इट अपीयर्स टू बी रियली ब्यूटीफुल. सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, दैट जितना भी सनलाइट का इफेक्ट है, वो सनलाइट का इफेक्ट सिर्फ यहाँ इन जैसी वैलीज में दिखता है या फिर रिच इलीट क्लास सोसाइटीज या सिटीज में दिखता है. क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है, और क्लासरूम में वो सनलाइट भी उतना इफेक्ट नहीं करती. व्हाई? बिकॉज द वॉल्स हैव आल्सो डिस्कलर्ड. जो क्रीम कलर है, दैट इज नॉट इवन प्लेजेंट टू सी. ओपन हैंडेड मैप. यस, sorry, open handed map awarding the world its world. Now there is an open handed map. Open handed map means आपने वो मैप देखा जो ऐसे करके खुलता है, एक स्ट्रैंड जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो वो ऊपर चला जाएगा, और आपने उसे नीचे कर दिया तो वो नीचे रहेगा. तो हम ओपन हैंडेड मैप की बात कर रहे हैं कि जिसको हमने अब यहाँ पे खुला छोड़ दिया. द मैप इज नाउ ओपन, awarding the world its world. Now the map is depicting the world of rich and powerful people. Yes, the map is, and it is donated to the slum dwellers who are the members of the different world. Yes, so now this map is awarded to that kind of world which is far different from the world of rich. इस लाइन का मीनिंग समझ आया? अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अब यहाँ पे द वर्ल्ड किसके लिए आया? जल्दी बताओ, द वर्ल्ड किसके लिए आया? स्लम वर्ल्ड के लिए या रिच वर्ल्ड के लिए? मैम एक और बार बता दो, समझ में आया. बच्चा, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. अभी जो ओपन हैंडेड मैप है, दिस इज अ मैप ऑफ रिच पीपल, because rich people are able to see so many things.
जो अमीर है उनके पास बहुत सारा, उन्हें पता है मैप में अगर ये चीज है तो हम वहां जा सकते हैं उस जगह पे। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब यहाँ पे द वर्ल्ड जो है वो स्लम के लिए आया है, कि जो स्लम का वर्ल्ड है, जो स्लम का एरिया है, उसे ये बताया जा रहा है कि उनके दुनिया से अलग भी एक दुनिया है, और यही उनका रिवॉर्ड है कि उन्हें ये बात पता है। अब आया समझ? Yes, ma'am. Awarding the world means awarding the people of the slum its kind of world, its kind of presentation, कि रिच पीपल का वर्ल्ड कैसा होता है, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने के लिए ये मैप जो है स्लम ड्वेलर्स को दिया गया। तो पोएट इस पे कमेंट कर रहा है कि सिर्फ ये जो मैप है ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है कि रिच का वर्ल्ड कैसा है और वो कितना डिफरेंट है स्लम वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि स्लम के जो बच्चे हैं उन्हें शायद कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा कि वो इस स्लम से बाहर निकल पाए और एक्चुअल वर्ल्ड को देख पाए। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। अब यहाँ पे हर एक कॉमा को ध्यान से समझना। फिर भी, एंड येट मीन्स देन ऑल्सो, फॉर दीज चिल्ड्रन मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, दीज विंडोज मतलब हमने विंडो देखी थी ना अभी जब हमने पहला सीन देखा था स्लम के स्कूल का, तो वहां पे जो विंडो बनी हुई थी, दैट विंडो इज देयर वर्ल्ड। अब बेटा एक बात ध्यान से समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप लोग जब भी कभी इंग्लिश में नॉवल पढ़ोगे या कोई भी चीज जहां आपको दो कॉमास एक साथ मिलते हैं ना, जैसे यहाँ पे अब दिख रहा है आपको नॉट दिस मैप, दिख रहा है नॉट दिस मैप के पहले भी कॉमा है और बाद में भी कॉमा है। यस, सो जब भी आप लोगों को याद होगा जब आप मैथ्स पढ़ना आपने शुरू किया था 6th स्टैंडर्ड में, आप लोगों को एक बॉड मास सिखाया जाता था, ब्रैकेट, बॉड मास, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, याद है? याद है, भूल गए? ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास। याद आया कुछ? चिरांश, मोहित, अक्षत? नहीं आया? Yes, ma'am. अच्छा चलो, अब जब आप अभी भी आप मैथ्स में अगर आप कहीं भी ब्रैकेट रखते हो, उस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? Multiply. कि उसको सेपरेट रखना है, यही होता है कि उसको अलग रखना है, एडिशनल है वो, Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे भी यही है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी जब आपको दो कॉमास एक साथ मिल जाते हैं ना, जैसे अब नॉट दिस मैप के आगे भी कॉमा और पीछे भी कॉमा है, यस, तो नॉट दिस मैप को हमने अलग रखना है। हमारा जो सेंटेंस की सेंस बनेगी वो कैसे बनेगी? एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज देयर वर्ल्ड, कि मतलब इन बच्चों के लिए जो ये स्लम के बच्चे हैं, देयर वर्ल्ड इज वेयर वट एवर दे आर एबल टू सी फ्रॉम दीज विंडोज। ये मैप नहीं है उनके लिए उनका वर्ल्ड, उनका वर्ल्ड क्या है? ये विंडोज। यस चिरांश? मैं तो these windows के आगे और पीछे भी वो है हाँ comma. वो है, तो चिल्ड्रन अब अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे, यही बता रही हूँ। एंड येट दीज विंडोज, अब क्योंकि दीज विंडोज के पहले भी है, बट दीज विंडोज के पहले जो है वो नाउन है, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट दीज विंडोज रिफ्लेक्ट देयर वर्ल्ड, the world to which they belong, not this map. This map is alienated to them. ये मैप उनके लिए ऐसा है जैसे हमारे लिए फॉरेनर्स होते हैं, we don't know them. एलियंस होते हैं, जैसे हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो उन बच्चों के लिए भी ये विंडोज जो दिखाती हैं वो उनकी दुनिया है, ना कि ये मैप, क्योंकि वो मैप से रिलेट ही नहीं कर पाते। उनके लिए मैप सिर्फ एक आइडियलिस्टिक व्यू है, पर वो अपने स्लम से कभी बाहर ही नहीं निकले, जब उन्हें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं कि रिच क्लास की दुनिया कैसी होती है, वहां सब कुछ कैसा होता है, देन हाउ कुड दे इमेजिन कि ये मैप जो दिखा रहा है वो सब सही है। यस, एंड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। एंड द विंडो, ये जो विंडो है, अब ये जो वर्ल्ड दिखा रही है वो वर्ल्ड कैसा है? देयर इन दिस वर्ल्ड देयर फ्यूचर इज इनडेफिनिट, इज पेंटेड विद फॉग। फॉग में क्या होता है? फॉग में क्या होता है? कुछ नहीं होता. कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना? Nothing is clear. Yes, ma'am. Yes, we are not able to see anything. Visibility is very poor. The same is the state of these children कि इनका future इतना indefinite है that they don't know what will happen to them.
What will happen to their future? How will they survive when they will grow up? So as fog is bleak, unclear, in the same manner their future is also unclear, painted with a fog. A narrow Excuse me, ma'am. street. Yes, Chiransh. चिरांश, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में. अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो दिस विंडो इज शोइंग अप द वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मींस नॉन विजिबिलिटी. जैसे फॉग के टाइम पे विजिबिलिटी पुअर होती है, इन द सेम मैनर इन दिस वर्ल्ड which is visible from their window of their school, there is no certainty about their future. उन्हें ये नहीं पता कि उनके फ्यूचर में क्या होगा. It is as unclear as the things become at the time of fog. तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके फ्यूचर को फॉग से पेंट कर दिया, उन डल कलर से पेंट कर दिया कि कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा. क्लियर? Yes, ma'am. मोहित, एनी डाउट? No, ma'am. ओके. अक्षत, आज आप बहुत चुप हो, आपको कोई डाउट या कुछ पूछना हो? अक्षत ने अनम्यूट नहीं करना. ओके. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई. अब ये उनके स्लम की सिचुएशन बताइए, दैट द स्ट्रीट इज वेरी नैरो. नैरो का ऑपोजिट क्या होता है? Wide. Wide, broad. Yes, broad या wide. So the streets in the slum are very narrow and they are covered with a brown dull sky. अब वहां पे तो स्काई नहीं दिखता ढंग से. आपने गली बॉय में देखा होगा कि वहां पे कैसे एक के ऊपर एक कवर्ड रहते हैं सारे हाउसेस. there are very narrow lanes to walk, so the children are not able to imagine the open sky, and the sky for them is all dull, brown, pale, far from rivers, capes, stars of words. And their world is very far away, means their world means the world of slum dwellers, the people who live in slums, is far from the natural beauty. Rivers, capes are, केप वो होता है जैसे जो लार्ज पीस होता है ना, जहां जैसे जब बीच के पास आप जाते हो तो वो पीस लैंड का जो बार बार उस वाटर के अंदर जा सकता है, या वाटर जिसको बार बार टच करता है, दैट इज कॉल्ड केप. So they are not able to imagine or witness that natural beauty, and it is far away from rivers, capes, stars of words. Stars of words means that the beauty of words, how words can bring a change. क्योंकि उनकी vocabulary भी उतनी strong नहीं है, ना उनको पढ़ाने वाले टीचर उतने अच्छे हैं, ना उनके पास vocabulary है, ना ही वो इस ब्यूटी को समझ सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी आसपास देखा ही नहीं अपने. अगर मैं आपसे वोल्केनो की बात कर रही हूँ और आपने कभी वोल्केनो नहीं देखा और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे वोल्केनो भी ना दिखाऊं, आप वोल्केनो समझ पाओगे क्या होता है? No, ma'am. The same is the state No, of ma'am. children. They are not able to understand कि एक रिवर जब बह रही होती है तब कैसा लगता है उस रिवर को बहता हुआ देख के. जब पानी आके टकराता है समुद्र किनारे पे तब कैसा लगता है. या फिर जब स्टार्स को हम ओपन स्काई में देखते हैं जहां आसपास कुछ नहीं होता तब कैसा लगता है. या जब हमारे पास अच्छे वर्ड्स होते हैं बोलने के लिए तब हमें उनको बोल के कैसा लगता है. दे आर नॉट एबल टू इमेजिन ऑल दिस. मैप में वो सब कुछ है कि कहाँ रिवर है, कहाँ केप है, कहाँ स्टार्स ज्यादा विजिबल होंगे, क्या वर्ड किसके लिए यूज होता है, सब कुछ है उस मैप में. बट द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रिलेट टू दिस मैप. राइट? समझ आया सेकंड स्टैंजा? Yes, ma'am. यस. अब एक काम करते हैं, मैंने ये 2 स्टैंजा जो तुम्हें पढ़ाए हैं ना, जरा इनका मैं अपनी स्क्रीन जो शेयर कर रखी है उस स्क्रीन का तुम लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लेना. ये देखो, ये मीनिंग्स हैं. ये जो फर्स्ट साइड पे है, गस्टी वेव्स, वीड्स, पैलर, नाल्ड, अननोटेड, डोम, केप, इन सबके मीनिंग्स अभी चाहिए आपको. राइट? ये बाकी जो है वो बाकी 2 पैराग्राफ 2 स्टैंजास के बारे में. तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू पीपल आर एबल टू रिलेट.
ठीक है, अच्छा अब ये देखो, फर्स्ट स्टैंजा का डिस्क्रिप्शन मैंने खोला है. चिरांश, बेटा रीड इट क्विकली एंड आइडेंटिफाई इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और नॉट. चिरांश, Yes, ma'am. yes bacha, read first stanza description of the children. Okay. Ma'am, it talks about the children of the slums sitting in the classroom who are far away from the velvety, comfortable, rich world outside. The children are undernourished and their health clearly shows the effect of malnutrition. Their bodies are diseased, thin and weak. Their faces are dull without any energy and enthusiasm for learning. They are not just Overburdened. overburdened with the household responsibilities, but seem as if they are captive prisoners in the school who wish to run away, they enjoy the life and the world outside. थैंक यू चिरांश. समझ आया? आप लोग रिलेट कर पाए? मोहित, अक्षर? Yes. Yes, ma'am. ओके, अब देखो, अब दिस इज, अब जरा मोहित आप पढ़ो. दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टैंजा. A boy who is like a rootless weed, unwanted in sitting in the class, with his shabby and unkempt hair torn upon his pallor forehead. There is a boy. नहीं नहीं, ये वाला नहीं, फिर उसके बाद द टॉल गर्ल. ये है ना, द टॉल गर्ल इज सिटिंग. मोहित, मोहित, you are not audible. Mohit? No, Mohit has left. Akshat, are you there? Akshat? Yes, ma'am. Yes, bacha, read. A boy who is like a rootless weed is sitting in the class with his shabby and unkempt hair torn upon his collar. The tall girl is sitting with her head down because she is overburdened with poverty. There is a boy who is as lean and thin as paper. His eyes are bulging out like rat. His throat is blocked and the body appears underdeveloped and malnourished. He is an unfortunate child who has inherited the twisted bones of his father. He is not reciting a lesson from his desk, that is Enumerating. enumerating the diseases inherited from his father. At the back of that unlit classroom is a sweet young boy who goes unnoticed. He is lost in his own fantasy world where he plays with a squad in its dream. He is not interested in the monotonous environment of the classroom. Yes, Mohit, आपने hand raise किया था बेटा. Thank you, Akshat. Ma'am, actually, because of a network glitch, I was I know. disconnected, ma'am. No problem, bacha. I was. हाँ, no problem. अभी second stanza आएगा तब then you can read. So I hope first stanza and the description is clear. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. And please take a screenshot of the screen. Screenshot of the screen is children in the classroom. That this was all about first stanza. At least तुम लोगों के पास book नहीं है तो जब तक notes नहीं पहुंचते, you will be having something with you to go through. Now second stanza. Now Mohit, read. Ma'am, second standard description of the classroom. The poet depicts the critical condition of the sour cream walls of the classroom. These walls have many pictures on them, probably printed by someone. The dome, riding the civilized city, showing progress. A picture of Shakespeare, the great literary genius of the English language. Beautiful
Tyrol Valley of Tyrolese. Australia. Tyrolese Valley. Sorry, Tyrolese Valley of Australia with its bell-shaped, colorful flowers representation the world that celebrates the progress and beauty. Picture of the clear sky depicting dawn, and there is also a world map hung on the wall, which is of no use to them. Yes, thank you, Mohit. So, as you can see, so many things are there in the classroom to show that how big the world is, how beautiful the world outside is. But they are all meaningless to the children because for them, the window that depicts, that shows their slum world is the real world. They are not able to experience all these things. That's why all these things remain meaningless for the children of this classroom in a slum. Okay, now let us move further. Yes. Chiransh. Yes. And their future is shaky, dark, and foggy. Their world is confined within the narrow streets of the slum, enclosed by the bluish grey sky. They are far away from the river, sea, the resemble adventure, excitement, and beauty, as well as from the stars that symbolizes wisdom that can brighten their future. अब समझ आया? First stanza was talking about the children. Second stanza was talking about the things that are there on the walls of the classroom. But unfortunately, the children are not able to relate to any of these things and they are thinking of something or the other. Yes? Clear? Yes. Okay. So now let us move to third stanza. थोड़ा सा पढ़ते हैं. थर्ड स्टैंजा को समझने की कोशिश करते हैं. उसके बाद मुझे लगता है क्लास का टाइम भी थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ थर्ड स्टैंजा को आज करने की कोशिश करेंगे. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glasses like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Now, the poet is suggesting a solution. Surely Shakespeare is wicked. Why Shakespeare is called wicked? Shakespeare को बुरा क्यों कहा है? शेक्सपियर ने क्या किया बेचारे ने? शेक्सपियर ने क्या किया कि उसे बुरा कहा जा रहा है? जल्दी बताओ, गैस करो, जल्दी बोलो. Ma'am, that they never met Shakespeare, so why to hung his picture on the wall? मोहित कम अगेन, बीच में आवाज ब्रेक हो गई. Ma'am, that if they have never seen Shakespeare, so ma'am, what is the use of to hang his picture on the wall? Shakespeare is wicked because Shakespeare is symbolizing that word of elite. शेक्सपियर के प्लेस कौन देखने जाते थे जनरली? अगर हम इस वर्ल्ड की बात करें तो शेक्सपियर वाज लाइक्ड बाय, और शेक्सपियर किसको पता है शेक्सपियर के बारे में? आप आज एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी बुक में शेक्सपियर का प्ले लगा हुआ है, तो आपको शेक्सपियर के बारे में पता है. यस? क्या शेक्सपियर के बारे में एक स्लम के बच्चे को पता होगा? इमेजिन एक स्लम का बच्चा जिसके पास बुक्स भी नहीं है, क्या वो शेक्सपियर से रिलेट कर सकता है कि वो कितना बड़ा प्ले राइट था, कितना बड़ा क्लासिक, मींस ही वाज द फादर ऑफ प्लेज? कोई इमेजिन कर सकता है? यस? अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने, हम सब ने अपने आसपास देखा है कि जब भी टीचर बाय चांस कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देती है, जैसे आईफोन हो गया, यस, हम में से जितनों के पास नहीं होता, हाउ डू वी फील? हाउ डू वी फील? बुरा लगता है ना थोड़ा सा कि हमारे पास नहीं है. चाहे हमें ना फर्क पड़ता, हम उसको थोड़ी देर में भूल जाएं, लेकिन हम उस आईफोन को शायद इमेजिन नहीं कर पाते अगर हमने उसे नहीं देखा.
हमने उसे हाथ में नहीं ले, ठीक है। लंबोर्गिनी का गाना तो हम सबने सुना है ना, लंबोर्गिनी चलाए जान दो। यस, हम सबके पास है लंबोर्गिनी। आर वी हैविंग दैट लिम्बो कार विद अस? और जब कोई एग्जाम्पल दे देता है मेरे पास तो लिम्बो कार है, या उस लिम्बो कार की फोटो क्लासरूम में लगा दी जाए, तो क्या उस कंफर्ट को हम फील कर पाएंगे? क्या उससे एसोसिएट कर पाएंगे? It is going to make us realize that how poor we are, that we are not able to afford that car. That is why Shakespeare is wicked, because it is making them it is reminding them of their poverty, that they are not having access to Shakespeare's writings. The map, a bad example. Map is a bad example once again, because this map is showing the map of elite, the world of elite, rich people. It is not showing the people who are suffering, who are struggling with their everyday things. Yes, Chiransh? मैम elite का meaning rich people होता है? Yes, extremely rich, who are having a lot of money. Yes, जैसे ये टाटा अंबानी का नाम लेते हैं ना, तू तो टाटा अंबानी हो रहा है, ज्यादा ही तेरे पास पैसे आ रहे हैं खर्च करने के लिए, होता है। ये जो कॉमन एग्जाम्पल हमारे मुंह से निकलता है, दे आर इलीट. Yes, so the map is a bad example, because the map is depicting the world which does not belong to these children, with ships and sun and love. अब इन maps में, इन pictures में क्या है? Ships, sun का वो glory, love, and all these things are tempting. लालच दे रहे हैं उन्हें कि वो चोरियां करें, to go into the wrong direction. क्यों? क्योंकि उनके पास ये सब चीजें नहीं है। और ये कैसे होंगे उनके पास? जब पैसे होंगे, पैसे होंगे तब वो उस वर्ल्ड का पार्ट बन सकते हैं या सोच सकते हैं बाहर जाने की अपने स्लम से. So all these things are not good to be kept in the school classroom. Why? Because they are tempting, they are inviting the children to steal, to delve into thievery, for lives that slyly turn in their cramped holes. Because the children with their lives, mean the lives of these children, are slowly and trickily moving into those cramped holes. Cramped holes mean those confined area. यहाँ पे मैप दिया हुआ है जिसका एरिया इतना बड़ा है, इतना वाइड है. एक हम उस लोकेलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उस वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ की कोई लिमिट नहीं है. और इन शार्प कंट्रास्ट उन बच्चों के घर हैं जहाँ पे उनके पास रहने तक का ढंग से स्पेस नहीं है. जैसे एक रैट के पास एक होल होता है, कन्फाइंड एरिया, इनके पास वो छोटे छोटे लिमिटेड स्पेसेस हैं टू सर्वाइव. And they are living in those cramped, confined holes. Cramped means confined, limited in area, holes. From fog to endless night. Means from fog means their life is beginning from fog, where everything is unclear, and ends at a point of night, where everything is dark and endless, where there is no end, there is no ray of hope. On their slag heap, yes, these children. अब ये वाला पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है समझने में, तो मैं इस पॉइंट पे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगी. पहले मुझे बताओ, जो 4 लाइनें हमने शुरू की हैं, वो तीनों को समझ आई? कोई प्रॉब्लम? मैम वो वापस बता दो. कौन सा? थर्ड वाला. थर्ड वाला. फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, राइट? यस मैम. हाँ, तो the lives of these children are trickily moving into those confined areas of their house. जैसे रैट का एक confined bill होता है ना, होल होता है ना, ऐसे ही इन बच्चों की एक confined, एक limited life है, एक limited area जहाँ पे वो रह सकते हैं. So they are not able to associate with this map, this Shakespeare, ships, sun, या फिर all these positive feelings that are being denoted by these pictures. Yes? मोहित समझ आया? यस मैम. ओके. एनी अदर डाउट? चिरांश, अक्षत, इन 4 लाइंस में जो हमने अभी की हैं? नो मैम. ओके. सो ऑन दिस नोट, बेटा गो थ्रू द पोम वंस अगेन. अक्षत, चाहे पीडीएफ ही इसकी अपने हाथ में लेके पोम की, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द पोम, बिकॉज दो the everything is there on the surface, but the deep meaning of social injustice and class inequality is talked about throughout the poem with different things. So please make sure that you people are having your books with you, और स्क्रीन रीडिंग का टाइम कम से कम हो. ठीक है, चलो 4:59 हो गए.
तुम लोगों को गौरव सर की क्लास भी ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग। मैम हाँ जी बोलो। मैम आप इसकी पीडीएफ भेज दोगे? इसकी पीडीएफ बेटा मैं नोट्स अभी भेजने वाली हूँ, आज मैं गौरव सर से बात करके नोट्स में तुम्हारा ब्रॉडकास्ट जो बनाया ना मैं उसी पे भेज दूंगी अगर वो अलाउ करेंगे तो, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चा, चलो अब मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? और अगर किसी को कोई डाउट हो, अभी भी कुछ पूछना हो तो हम कल जब हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में तो मार्क करके रखना, वील स्टार्ट विद दैट डाउट ओनली। ऑलराइट, ओके Yes, ma'am. ओके बच्चा, बाय बाय। Bye, अक्षता, ma'am. ओके बाय।